और चलिए आप कुछ इंस्पिरेशनल न्यूज का रुख करते हैं। भविष्य की चिंता या बीते समय की यादें, ये दो चीजें हमारी ज्यादातर परेशानियों की वजह होते हैं। अगर हम इन सब के बारे में सोचना बंद कर दें तो प्रेजेंट में जिंदगी जीना हमारे तनाव को काफी हद तक कम कर देगा। मेडिटेशन वही करता है। जब भी मेंटल हेल्थ का टॉपिक आता है तो हमेशा मेडिटेशन की सलाह जरूर दी जाती है। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें स्ट्रेस लेना सिचुएशन और बिगाड़ सकता है। इनमें ध्यान लगाने से काफी फायदे होते हैं। मेडिटेशन के फायदे जानने के बाद भी कई लोगों को नहीं पता होता कि इसे करना कैसे है, मेडिटेशन कैसे करें। इस पर आपके इंटरनेट पर काफी आर्टिकल्स और वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम के जरिए बताएंगे कि मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है और इसके क्या फायदे हैं। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जुड़ गए हैं। मंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस प्रॉब्लम को लेकर हम बात कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस को लेकर, योग के जरिए, योगासन के जरिए कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या बिल्कुल कह सकते हैं कि हम खत्म कर सकते हैं। नमस्कार कान्हा जी और हमारे सभी के दर्शकों जी, जैसा कि आपने बताया कि मेडिटेशन के माध्यम से हम किस प्रकार हम अपना जो हमारा जो बाहर की चीजें हैं उनसे अपने मन को विकसित कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में पहले बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन योग में कहाँ पे आता है। जो हमारा अष्टांग योग है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में आता है। तो जो ध्यान है उसको मेडिटेशन में कहा जाता है। तो ये योग का 7वां चरण है। जिस तरह से हम किसी बिल्डिंग के 8 माले बने हुए हैं, 8 मंजिल बनी हुई है, 7वीं मंजिल है और ये बहुत ऊपर की मंजिल है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको योग के जो नीचे के चरण है उनका पालन करना पड़ता है। अगर मेडिटेशन की बात की जाए तो बहुत सरल शब्दों में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, तप्त प्रत्येक कानता ध्यानम। किसी भी चीज पर लगातार आप अपने मन को, अपने ध्यान को अंदर तेल की बूंदों की तरह आप उसमें कंसंट्रेट कर पाते हैं तो उसको कहते हैं हम, हमारा जो मन है वो ध्यान मग्न हो गया है और हम मेडिटेशन करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ये मेडिटेशन की एक परिभाषा है जो बहुत। मंगेश जी, लगता है हमारा संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है। तो योग एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को जो है वो और बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी भी आप पीड़ा से गुजर रहे हैं तो उस पीड़ा को भी इस योग के जरिए दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा योगासन जो है उसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कई यहाँ पर आसन हैं और सबसे ज़रूरी ये भी है कि उसको किस प्रकार से किया जाए, किस तरह से उसका पालन हम करें ताकि जिस भी परेशानी से हम जूझ रहे हैं उसे हम दूर कर सकें। और अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल मौजूदा दौर में सबसे बड़ी समस्या जो है युवा पीढ़ी के अंदर वो एक तनाव की है। हमारे साथ योग गुरु मंगेश जी दोबारा से जुड़ गए हैं। जी मंगेश जी, जैसे आपने यहाँ पर परिभाषा समझाई हमें कि मेडिटेशन जो है किस प्रकार से अपने आप को वर्णित करता है और कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि मन जो है वो चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही हम किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर मन में बहुत सारी विचार चल रहे होते हैं और मस्तिष्क में जो है बहुत हलचल पैदा हो जाती है उस वक्त। तो कैसे हम उसको जो है फोकस कर सकते हैं, किसी एक जगह पर हम ध्यान लगा सकते हैं, इसके लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो मेडिटेशन की बात आती है तो उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है अंतर ध्यान, मतलब इनर मेडिटेशन, एक होता है आउटर मेडिटेशन। अंतर ध्यान में हम मन के अंदर आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और आउटर मेडिटेशन में हम किसी बाहर के ऑब्जेक्ट पे ध्यान करते हैं। तो जब हम बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो स्टार्टिंग में हमको बाह्य मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, आउटर मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इनर मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो बाह्य मेडिटेशन में हम नाटक कर सकते हैं, किसी फूल को लगातार देख सकते हैं, किसी अपने प्रियजन की फोटो को लगातार देख सकते हैं, किसी आपके जो इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, जो आपको, जिनको आप अपना आराध्य मानते हैं, जो ईश्वर, अल्लाह, आपके जो भी हैं, उनको आप एक फोटो देख करके उनके ऊपर लगातार अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट जो होता है मेडिटेशन करने का। या आप किसी
स्वास्तिक को बना लीजिए, किसी आपका जो पवित्र चिन्ह है आपके धर्म का, जी, जी। उसको लगातार देखेंगे। क्योंकि आप आंखें बंद करके अगर आप ध्यान करना चाहेंगे, आप पहले से आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं, तो उन्हीं विचारों पे आपका मन आना शुरू हो जाएगा। तो ये आवश्यक है कि पहले अपना ध्यान जो है बहिर्ध्यान आउटर मेडिटेशन से शुरू करें। यानी एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम उस वक्त जो है अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाएं और अध्यात्म से खुद को जोड़ लें, उससे हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होगा, उसमें हमें सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि स्पिरिचुअलिटी जो है हम्म। पहले भी कुछ चीजें होती हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी स्थिति जो है, हमारा हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, तो आसन हम कहा ना, पहले हमने कहा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उन स्टेप को पार करके आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके सांसों की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है मेडिटेशन करने से पहले। तो आसन में क्या होता है कि हम किसी भी स्थिर, कहा गया स्थिरम सुखम आसनम, जिस भी चीज आसन में हम, जिस भी मुद्रा में हम देर तक एक स्थिति में बैठे रहें, उसको बोलते हैं आसन। तो आप किसी भी क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं, पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में, या चेयर पे या बेड पे। एक स्थिति में आपको लगातार बैठना है और आपके सांसों की गति जो है, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत तेज हो जाती है, तो उसको हम प्राणायाम के माध्यम से पहले थोड़ा सा शांत कर लेते हैं। आपकी सांसों की गति को अप एंड डाउन जो होता है उसको स्लो करते हैं, फिर हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें मन हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित होने में आसानी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश त्रिवेदी जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया कि हम किस प्रकार से अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। चलिए यहाँ